जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि 28 नवंबर को आपके पेपर हुए थे किसके, यूपी टेट के, और उसे दोस्तों किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उसकी आप लोगों को कॉपी भी नहीं दी गई थी, पेपर नहीं दिया गया था, तो उसका दोस्तों ओरिजिनल पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। एक बार आप अवश्य दिखेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपके पेपर अब दोबारा होंगे, रीपेपर होंगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और अपना आप स्कोर भी शेयर करिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए अभी तक हमने दोस्तों ईवीएस और हिंदी का सॉल्व करा दिया। अब दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सॉल्व कराने जा रहे हैं 30 पूरे का प्रश्न दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम संस्कृत और मैथ्स भी करवा देंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमने प्ले लिस्ट बना दिया, आप जाइए प्ले लिस्ट पर। यूपी टेट 2021 दोस्तों 28 नवंबर 2021 रद्द पेपर हमने नाम से प्ले लिस्ट बनाया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पार्ट एक शुरू करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, एक से लेकर के ये 30 तक होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम हिंदी वाले देखते हैं, थोड़ा जूम करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर अभिवृत्ति का नियम। तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सा नहीं है, अभिवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, कोहलर तथा कोप्फा के अनुसार सीखना होता है दोस्तों। तो क्या होता है, अनुकरण द्वारा या प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। तो क्या होता है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सूझ द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, वेगोत्स्की हैं। कौन है, वेगोत्स्की। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है, संचयी होना या दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, यही क्या है, विकास की विशेषता नहीं है। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाल्टन। कौन हो जाएंगे, गाल्टन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो क्या होता है, बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या फिर मूल्यांकन मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञान। हमारा 6 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। क्या दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, पुनः योजना। क्या, पुनः योजना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारित चिंतन में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों, श्रेणीकरण है ना, या विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, या फिर एक समाधान। तो बिल्कुल सही हो जाएगा विचार प्रवाह। ठीक है, चलिए अगला है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑसबोर्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है, एक है, पहला है CD मॉर्गन, दूसरा है HA मुरे, या फिर दोस्तों तीसरा है A व B दोनों, या फिर अगला है कि JL मोरेनो। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों हो जाएंगे, मतलब CD मॉर्गन और HA मुरे दोनों हो जाएंगे, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, A एवं B दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या फिर संशोधन कहलाती। तो क्या कहलाती दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, आयोजन। क्या दोस्तों, आयोजन। चलिए अगला है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। क्या, थॉर्नडाइक दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन से कारक
अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक या सामाजिक कारण। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों, चाहे वो व्यक्तिगत कारक हो, वातावरण संबंधी कारक हो या सामाजिक कारण हो, सभी के सभी दोस्तों प्रभावित करते हैं अधिगम को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा गार्डनर। किसने? गार्डनर ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला है स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया दोस्तों? तो उनका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 15 का क्या होगा? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। किसका? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किससे संबंधित है? किलपैट्रिक या रूसो या मॉन्टेसरी या फ्रॉबेल द्वारा। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, किलपैट्रिक से। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो क्या संबंधित है ये आपको बताना है। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन या फिर लक्ष्य कथन। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मूल्यांकन प्रश्न। क्या? मूल्यांकन प्रश्न। चलिए अगला है कि गलत वाक्य को चुने। क्या दोस्तों? गलत वाक्य को चुने। तो दोस्तों कौन सा है कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। अगला है छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा यही फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ाया है कि दोस्तों कौन सा संशोधन था, आपको पता होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसी के द्वारा आपको पता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? मूल्यांकन कार्य या फिर उपचारात्मक कार्य या निदानात्मक कार्य या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। कब होगा दोस्तों सबसे कम प्रभावशाली? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा या फिर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे या फिर केवल लिखने पर बल होगा या फिर उपर्युक्त सभी। मेरे दोस्तों तो जब ये तीनों चीजें जब होंगी दोस्तों तभी क्या होगा? कम प्रभावशाली होगा, यानी कि हमारा उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, चॉम्स्की ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है दोस्तों? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्टिक। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो दोस्तों कौन से होंगे अभिप्रेरणा के घटक, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आवश्यकता या फिर दोस्तों अंतर्नोद या फिर प्रोत्साहन या फिर सभी, तो सभी के सभी हो जाएंगे दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्या है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बता दें आपको, सिगमंड फ्रायड है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए फिंगरप्रिंट भी किसी के आ रही है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा त्रुटियों के माध्यम से सीखना। दोस्तों यही क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा मूल्यांकन जो है वो अधिक उपयोगी होगा? तो इसके बारे में बताना है। आंतरिक मूल्यांकन या बाध्य मूल्यांकन या प्रायोगिक मूल्यांकन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? फोर्थ नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो चरित्र निर्माण नहीं होगा। क्या हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है? तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यावर्ती स्तर। क्या प्रत्यावर्ती स्तर दोस्तों यही नहीं है। चलिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों किसका, इसका दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा ये, इसके बाद अगला होगा। ठीक है, चलिए देखिए, विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें, ये हो जाएगा एरिक्सन। किसने? एरिक्सन ने किया है। ठीक है, तो एरिक्सन ने किया, तो 30 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है बाल विकास संबंधित, और दोस्तों इसके और भी पार्ट हम लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि हिंदी का, ठीक है, और पर्यावरण का वो हमने पहले करा दे, 3 हो चुके हैं। अब मैथ दोस्तों आना है, और आपका संस्कृत का आना, तो वो भी आ जाएगा दोस्तों जल्द ही। आप जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, या फिर दोस्तों आप चले जाइए प्ले स्टोर पर, यूपी टेट है ना, रद्द पेपर 28 नवंबर के नाम से हमने बनाया है, वहां जाकर के आप सभी के सभी पार्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब यूपी टेट की भी क्लासेस चलाने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।